हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो हमने गाइस अभी तक डिस्कस किए थे किंगडम एनिमलिया जो ब्रॉडली क्लासिफाइड हो जाता है दो सब किंगडम में। कौन से बेसिस पे कि जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा या फिर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो हमने बोला कॉर्डेट, और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो हमने बोला नॉन कॉर्डेट। ठीक है, तो ये सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन था। नाउ नॉन कॉर्डेटा में हमने क्या क्या सीखा है। पोरीफेरा फाइलम सीखा जिसमें बॉडी में होल्स होते हैं। ठीक है, ऑस्किलम, ऑस्टिया। ठीक है, दूसरा फाइलम था निडेरिया जिसमें हमने हाइड्रा सीखा। इनमें स्पेशल सील होते हैं नाइडोब्लास्ट फॉर डिफेंस पर्पस। तीसरा सीखा हमने प्लैटीहेलमिन्थिस, फ्लैटवर्म्स, एस्चेलमिन्थिस, राउंडवर्म, एनिलीडा, सेगमेंटेड। ठीक है, एंड देन आगे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्सक्यूज़ मी। सो हम लोग शुरू करने वाले हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा जिसमें मोस्टली आते हैं इंसेक्ट्स। फाइलम आर्थ्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट किंगडम, लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। जैसे आप देख रहे हैं मॉस्किटो, हनी बी, देन स्पाइडर, स्कॉर्पियन, कॉकरोच, ये सारे जो है ये मोस्टली इंसेक्ट के ही कैटेगरी में आते हैं और ये सारे ऑर्थ्रोपोड्स ही है। ऑर्थ्रोपोडा ये इन्वर्टिब्रेट्स है, नॉन कॉर्डेट्स है। एंड अमंग द इन्वर्टिब्रेट्स ऑर्थ्रोपोडा या फिर ये इंसेक्टा जो क्लास है इट इज़ कैपेबल ऑफ फ्लाइंग। कि मोस्टली तो हायर जो ऑर्गेनिजम्स ही है जो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है एव्स वही कैपेबल ऑफ फ्लाइट है। पर बट इन्वर्टिब्रेट्स में इंसेक्टा जो है ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में ये जो क्लास होता है इंसेक्टा ये उड़ सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा चींटियाँ या फिर कॉकरोच भी उड़ता है, मॉस्किटो है, हनी बीज है। ओके, सो देर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स इन अवर डे टू डे लाइफ जो इंसेक्टा फैमिली से है, ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं एंड उड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस। नाउ अपेंडेजेस क्या होता है? ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनको हम बॉडी की मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं पर इन्हें प्रॉपरली हम लोग लेग नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये होता है अपेंडेजेस। तो इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, 2-3 हिस्से होते हैं इनके हाथ पैर को की भी। ठीक है, तो इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं इसीलिए ऑर्थ्रोपोड बोलते हैं। ओके, नाउ ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इनमें तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, इक्टोडम, मेसोडम एंड इंडोडम। इक्टोडम सबसे आउटर होती है, मेसोडम इज इन द मिडल एंड इंडोडम इज द इनर मोस्ट। नाउ बॉडी कैविटी के हिसाब से हम लोग इनमें ट्रू बॉडी सिलोमेट प्रेजेंट। ठीक है, यू सिलोमेट भी बोलते हैं। यू सिलोमेट का ही मतलब होता है ट्रू बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। सिमेट्री कैसी है इसमें? बायलेटरल की। अगर एक इमेजिनरी प्लेन से हम लोग बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी में इंटरनल या फिर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन दिखाई देता है। मेटामेरिज्म ये एनिलिडा का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है पेरिपेटस विच इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फाइलम एनिलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, आप चाहिए तो एक बार देख लेना पेरिपेटस। देन ऑर्थ्रोपोडा जो है ये लार्ज वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द डीपेस्ट ओशियन टू द हाई माउंटेड, इवन डेजर्ट्स में भी पाए जाते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा टफ होता है, एक्सोस्केलेटन इज काइटिनस। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होता है तो इन्हें ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। जैसे आपने देखा होगा मॉस्किटो आजकल DDT से भी मरते नहीं हैं। ठीक है, एंड ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेक्सुअल मतलब 2 सेपरेट मेल एंड फीमेल आपको दिखाई देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स है क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मिलिपिडी, सेंटिपिडी आपने देखा होगा। ठीक है, ढेर सारे पैर होते हैं, घिनौनी थोड़ी सी लगती है, डार्क ब्राउन या फिर रेडिश कलर में आती है। ठीक है, देन कॉकरोच है, बटरफ्लाई, हनी बी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो ये था आपका फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट फाइलम इज मोलस्का। नाउ मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। मोलस्कन जनरली सॉफ्ट होता है,
मॉलिस्का में आता है ऑक्टोपस है, ये लेफ्ट वाला फिगर में आपको जाइंट स्क्विड दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ स्क्विड तो इतनी बड़ी होती है कि ये शिप को भी पलट सकती है। इन द लेफ्ट ऑफ द फिगर यू कैन सी पाइला, ठीक है। मोस्टली ये सारे मरीन्स में ही पाई जाते हैं, ठीक है। ऑयस्टर, ठीक है, ऑयस्टर जो है ये बाइवल फैमिली में भी आता है, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। इनकी बॉडी जो है ये सॉफ्ट होती है, स्लाइमी चिपचिपी सी, नॉन सेगमेंटेड है बॉडी, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, जैसे स्नेल आपने देखी होगी आपके आसपास दिखाई देते हैं, और कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, कुछ आप खाते भी हो एक्चुअली, ठीक है। श्रिम्प जो है वो उसी मोलस्क में ही आ जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गन सिस्टम टाइप की है, अगेन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यूज सिलोमेट मीन्स ट्रू बॉडी कैविटीज प्रेजेंट, बायलैटरल सिमेट्री है, एक्सेप्शन है यहाँ पे स्नेल। अभी स्नेल जो है ये मोलस्का में गैस्ट्रोपोडा क्लास में आती है, और इनमें क्या होता है, एक टॉर्शन होता है कि इनकी बॉडी में एक रोटेशन आ जाता है, जैसे हम कपड़े निचोड़ते हैं इसे हम बोलते हैं टॉर्शन। तो इनकी बॉडी में ट्विस्ट आ जाता है, इनके इंटरनल ऑर्गन रोटेट हो जाते हैं, तो इनका माउथ और एनस जो है ये साइड बाय साइड लाई करता है, ठीक है। तो इनमें बायलैटरल सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्सेप्शन इन द फाइलम मोलस्का। अगेन बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, फुट एंड विसरल मास। विसरल मास जो है ये मैंटल से कवर्ड होता है, मैंटल से ही शेल बनती है, शेल इंटरनल हो सकती है या फिर एक्सटर्नल हो सकती है। एक्सटर्नल शेल आप पाइला में देखोगे, इंटरनल शेल सेपिया कटल फिश जो है उसमें दिखाई देती है, ठीक है। तो ये जो सेल है ये कैल्शियम से बनी हो सकती है, ठीक है। इट्स हार्ड एंड एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल, अगेन यूनिसेक्सुअल मीन्स 2 मेल और फीमेल सेपरेट दिखाई देंगे। नाउ द नेक्स्ट इज फाइलम इकाइनोडर्माटा, ठीक है। यू कैन सी फिगर में सी कुकुम्बर है, ब्रिटल स्टार, दिस इज़ नॉट अ स्टार फिश, ओके, ये ब्रिटल स्टार है। देन ये जो है ऊपर की फिगर में स्टार फिश, राइट में सी अर्चिन, ठीक है। तो ये सारे आते हैं आपके इकाइनोडर्माटा में। इनको इकाइनोडर्माटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके बॉडी में होते हैं स्पाइंस की थोड़ा सा नुकीला हिस्सा होता है, तो कैल्शियम से बने हुए स्पाइंस होते हैं इनके बॉडी में, ठीक है। मोस्टली ये एक्सक्लूसिवली मरीन ही है, मरीन में ही पाए जाते हैं। अगेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ऑर्गन सिस्टम लेवल की ही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूज सिलोमेट। अभी ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, अब तक तो आपको समझ में आई हो गया होगा ये कैसे है। अगर जिन्होंने पहले 2 क्लासेस नहीं देखे, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, आपको डेफिनेटली ये जो सारी चीज़ें हैं ना अबाउट द सिमेट्री, जर्माइनल लेयर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मैंने इन डेप्थ इन डिटेल मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आप प्लीज़ जाके एक बार देख ही लेना, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहा है या फिर आप फिर भी आप एक फ्लो में देख लेना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो आपको डेफिनेटली एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ ही जाएगी, ठीक है। अगेन बॉडी सिमेट्री की अगर बात करेंगे तो जब ये एडल्ट होते हैं तो इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, पर जब लार्वल स्टेजेस जब होते हैं इनकी, लार्वीज आर मोटाइल, ओके, तो तब बायलैटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। देन सम आर सेडेंटरी, कुछ ससाइल भी होते हैं कि हिलते बिलते नहीं है या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट नहीं करते हैं। इनको लोकोमोशन के लिए ट्यूबुलर फीट्स होते हैं, ठीक है। इसी का यूज़ वो प्रे को कैप्चर करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। देन इनमें एक स्पेशल फीचर है कि इनमें रीजनरेशन कैपेबिलिटी होती है। रीजनरेशन क्या होता है कि अगर बॉडी का कुछ हिस्सा अगर किसी कट गया या फिर टूट गया तो ये अपने आप रीजनरेट हो जाता है। आपने लिजर्ड देखी होगी, लिजर्ड की अगर पूँछ कट जाती है तो ये अब थोड़े दिनों बाद अपने आप वापस ग्रो हो जाती है। फिर आपने पढ़ा है प्लैटीहेलमिन्थिस में प्लानेरिया में भी एक गुड रीजनरेटिंग कैपेबिलिटी है कि अगर प्लानेरिया को आप 3 हिस्सों में काट दोगे, तीनों के तीनों हिस्से सेपरेटली रखोगे तो तीनों के तीनों हिस्से अपनी बची हुई बॉडी को रीजनरेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड दीज आर ऑल्सो मोस्टली यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल स्टारफिश, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, सी कुकुम्बर, जिनके सारे डायग्राम मैंने स्टार्टिंग में ही आपको स्लाइड में दिखा दिए थे।
सो नाउ नेक्स्ट इज हेमिकॉर्डेटा। नाउ हेमी की तो आपने सुना ही होगा, स्फीयर, हेमिस्फीयर्स। हेमी का मतलब होता है आधा, तो हेमिकॉर्डेटा मतलब ये है आधे कॉर्डेट्स है। आधे कॉर्डेट से क्या मतलब है कि इन सम स्टेजेस ऑफ लाइफ इनमें इन नॉट इन सम स्टेजेस, इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी कि नाउ नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एंड इन द अदर इट इज़ एब्सेंट। तो ये पार्शली कॉर्डेट्स बोल सकते हैं इन, ठीक है। पहले एक्चुअली इन्हें कॉर्डेटा में ही इंक्लूड किया था, बट लेटर ऑन इट्स रिमूव्ड फ्रॉम द सब किंगडम या फिर फाइलम कॉर्डेटा। तो आप जो दिख रहे हैं डायग्राम में, यह है बेलानोग्लॉसस। इसे कनेक्टिंग लिंक भी माना जाता है नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में। दूसरा है सैकोग्लॉसस। नाउ इनके बॉडी में 3 हिस्से होते हैं। शुरुआत का जो हिस्सा है प्रोबोसिस, सेकेंड इज कॉलर एंड थर्ड इज ट्रंक। कॉलर के बाद का जो हिस्सा है इसके ऊपर फेरेंजियल गिल्सलेट्स भी होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। प्रोबोसिस जो है ये एकॉन शेप का होता है। एकॉन आपने देखा होगा, ओक की ट्री के ओक जो ट्री है इसके जो फ्रूट्स होते हैं इन्हें एकॉन बोलते हैं। इनके बॉडी का एंटेरियर हिस्सा जो है, ठीक है, जो माउथ के आसपास का हिस्सा, ये एकॉन शेप होता है, इसलिए इन्हें एकॉन वर्म्स भी बोला जाता है, ठीक है। सो लेट्स रीड दिस। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, बता दिया मैंने। नोटोकॉर्ड जो है, अभी नोटोकॉर्ड जो है ये सिर्फ प्रोबोसिस रीजन में ही प्रेजेंट होता है। देखा आपने, सिर्फ प्रोबोसिस रीजन में, पूरी एंटर लेंथ ऑफ द बॉडी में नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्रोबोसिस रीजन में ही है, इसलिए इन्हें हेमी आधा कॉर्डेट बोला जाता है। एकॉन वर्म्स है, मोस्टली ये बरोज कर लेते हैं सैंड में, ठीक है, बिल्ड करके रहते हैं। फेरेंजियल गिल्सलेट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, एंड ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं या फिर हेर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। हेर्माफ्रोडाइट को ही आप बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हो कि इसमें एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में दोनों गोनाइड्स मेल एंड फीमेल पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स तो पहले ही देख ली हमने, बेलानोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस। ये कलर डायग्राम है, ये जो डॉट 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 दिखाई दे रहा है ये है आपकी फेरेंजियल गिल्सलेट्स। एंटीरियर पोर्शन जो है, एंटीरियर मीन्स शुरुआत, पोस्टीरियर मीन्स एंड। एंटीरियर जो हिस्सा ये है प्रोबोसिस एंड यू कैन सी द नेक, कॉलर रीजन ऑल्सो। नाउ यहाँ से आपका ख़त्म हो जाता है नॉन कॉर्डेट, शुरू हो जाता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को आप सब किंगडम भी बोल सकते हो या फिर फाइलम भी बोल सकते हो। नाउ कॉर्डेटा जो है, फाइलम जो है या फिर सब किंगडम भी बोल दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। ये फर्दर 3 सब फाइलम्स में डिवाइड हो जाता है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है। मैं थोड़ा और भी डिटेल्स बता दूंगा इनके क्लासिफिकेशन में इन द नेक्स्ट 2 स्लाइड्स। ओके, पेशेंस थोड़ा सा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले भी पढ़े थे कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द बॉडी, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द बॉडी, एटलीस्ट एक तो डेवलपमेंट स्टेज में होना चाहिए। सी बॉडी की अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, मिडल स्टेज, देन एडल्ट स्टेज, मेटामॉर्फोसिस भी होता है, ठीक है। तो एक एटलीस्ट एक तो स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। फेरेंजियल गिल्सलेट्स होती है, ठीक है, देन स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। नाउ एक याद रखना कि स्पाइनल कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड ये एक नहीं है, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज़ अ डिफरेंट स्टफ, स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ डिफरेंट स्टफ। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारे एक्शियल स्केलेटन को सपोर्ट करता है, एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसी से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो जाते हैं। एक नर्व कॉर्ड होता है जिसके जो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, ऊपर के हिस्से से ब्रेन एंड द रिमेनिंग पोर्शन से स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है। हार्ट इज़ प्रेजेंट एंड इट इज़ इन द वेंट्रल साइड, जैसे ह्यूमन बींग्स में हमारी चेस्ट की साइड में, चेस्ट की तरफ हमारे हार्ट है, ठीक है, तो इट इज़ वेंट्रल। तो लास्ट क्लास में मैंने डॉर्सल वेंट्रल क्या होता है ये भी डिस्कस किया था, लैटरल क्या था ये भी डिस्कस किया था, लॉन्जिट्यूडिनल, ओके, ये भी डिस्कस किया था। तो आप एक बार देख ही लेना, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान हो जाएगी। ये वही है जो मैंने आपको बताया कि फाइलम कॉर्डेटा जो है ये 3 में डिवाइड हो जाता है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। एंड वर्टिब्रेटा जो है इसमें फर्दर 6 क्लासेस आ जाता है, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस जो एक्वेटिक है, एम्फीबिया जो पानी और लैंड दोनों पे पाया जाता है, रेप्टिलिया
ठीक है, जो क्राउलिंग क्रिएचर्स है, एव्स हवा में उड़ने वाले, एंड मैमल्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। स्टडी ऑफ मैमल्स को हम लोग मैमोलॉजी भी बोलते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स को हर्पिटोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, सो सी ये एक्चुअली एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन मैंने थोड़ा सा बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है, हालांकि कोई कंपल्शन नहीं है आपको इसे याद रखने की। ठीक है, जो अगर आपको प्रीवियस स्लाइड वाला सिंपल लगता है वही करना आपका काम हो जाएगा। सो कॉर्डेटा जो है ये फर्दर 2 फाइलम्स में या फिर क्लासेस में डिवाइड हो जाता है। आप सब फाइलम बोल दीजिए, एक्रेनिया एंड क्रेनिएटा। नाउ क्रेनियम क्या होता है, हमारा स्कल। तो हमारा जो ब्रेन जो है ये स्कल के अंदर है। स्कल को हम लोग ब्रेन बॉक्स भी बोल सकते हैं, क्रेनियम भी बोल सकते हैं। तो अगर विदाउट क्रेनियम है, अगर एब्सेंस ऑफ क्रेनियम है तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्रेनिया, एंड इफ द स्कल इज प्रेजेंट तो हम लोग बोलेंगे क्रेनिएटा। अगर स्कल प्रेजेंट है तो इट इज़ वर्टिब्रेटा। ठीक है, ये फर्दर हम डिवाइड करते हैं 2 क्लासेस में, एंड एक्रेनिया जो है इससे हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। तो आपने जो हेमिकॉर्डेटा सीखा नॉन कॉर्डेट्स में, आखिरी लास्ट वाला फाइलम ये पहले यहाँ पे आता था एक्रेनिया में, फर्स्ट फाइलम हेमिकॉर्डेटा, बट बाद में उसे रिमूव कर दिया बिकॉज पहले ऐसे लगता था उन्हें कि हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, बट दैट्स नॉट दैट, बट लेटर साइंटिस्ट अंडरस्टूड कि नहीं वो नोटोकॉर्ड नहीं है, तो उन्होंने कॉर्डेटा से हेमिकॉर्डेटा फाइलम को हटा दिया। एंड क्रेनिएटा जो है वर्टिब्रेटा, इसमें 2 है कि जॉ प्रेजेंट है कि जॉ एब्सेंट है, तो एग्नाथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा, ऐसे 2 फर्दर सब डिविजन्स हैं। तो अगर आपने डायग्राम केयरफुली देखा होगा तो कॉर्डेटा के नीचे वर्टिब्रेटा है। मतलब क्या है इसका कि सारे वर्टिब्रेट्स जो है ये कॉर्डेट्स तो होंगे, सारे वर्टिब्रेट्स जो है ये कॉर्डेट्स तो होंगे ही पक्का। ठीक है, पर सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट होंगे ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा ये कॉर्डेट्स तो है पर वर्टिब्रेट नहीं है। तो ये अंडरस्टैंडिंग देखिए, अगर आपको क्लिक होता है तो इट्स अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। तो वर्टिब्रेटा, जो वर्टिब्रेटा है फर्दर 2 पार्ट्स में, एग्नाथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा या फिर ग्नैथोस्टोमेटा। अगेंथा क्या है ये, विदाउट जॉस, इसमें साइक्लोस्टोमेटा आपका जो सबसे पहला आपने देखा वर्टिब्रेटा में, एंड ग्नैथोस्टोमेटा जो विथ जॉ है, इसमें 2 सुपर क्लासेस है, एक पाइसिस एंड दूसरा टेट्रापोड्स। पाइसिस जो है ये स्विमिंग करने वाले हैं ये, एंड टेट्रापोड जिनको 4 पैर या फिर 2 पेयर ऑफ लिम्स होती है। पाइसिस में कार्टिलेजियस फिश एंड बोनी फिश, ऐसे 2 कैटेगरीज होती है। कॉन्ड्रीचथाइस ये है कार्टिलेजिनियस एंड ऑस्टिचथाइस ये है बोनी फिश। टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके इन डेप्थ पूरा डिटेल डिस्कशन अबाउट दिस। नाउ लेट्स, अभी 2 ही बचे हैं यूरोकॉर्डेटा, 2 ही बचे नहीं एक्चुअली है तो ढेर सारे, हमें वर्टिब्रेटा सेपरेट क्लास में पढ़ना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग 2 बचे हुए फाइलम जो है यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा ये डिस्कस करने वाले हैं। तो यूरोकॉर्डेटा जो है ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। इससे पहले जो हमने सीखा है एक्सक्लूसिवली मरीन कौन कौन था, एक तो था आपका इकाइनोडर्माटा। ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, एंड देन ये जो यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, ये तीनों के तीनों एक्सक्लूसिवली मरीन है। इनकी जो बॉडी है ये एक टीनिक से कवर्ड होती है। ठीक है, टीनिक मतलब एक बोरी की तरह आप समझ लीजिए। ठीक है, देन इनके जो लार्वे हैं ये फ्रीली स्विमिंग होते हैं। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द टेल रीजन। ओके, सिर्फ यहाँ पे नोटोकॉर्ड कौन सी रीजन में होता है, टेल रीजन, एंड इसीलिए एक्चुअली इन्हें बोला जाता है यूरोकॉर्डेटा। नाउ लार्वा जो है ये उनमें मेटामॉर्फोसिस हो जाता है और एडल्ट स्टेज आ जाता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस इज़ द प्रोसीजर बाय विच सेक्सुअल मैच्योरिटी इज अटेंड, कि लार्वा से एडल्ट बन जाता है, एक सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, इसे ही हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। एंड ये जनरली हर्माफ्रोडाइट होता है, मीन्स बाइसेक्सुअल। 2 एग्जाम्पल है हर्डमेनिया, डोलियोलम एंड ऑइलोप्लूरा, ऑइकोप्लूरा।
ये 2 डायग्राम्स देख लीजिए, टेक्स्ट बुक से ही ले लिए मैंने, ज़्यादा आपको डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड द लास्ट सिफेलोकॉर्डेटा, अगेन दिस आर स्मॉल फिश की तरह होते हैं, मरीन है। पहले मैंने बता दिया कि आपका जो इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, ये चारों फाइलम जो है ये एक्सक्लूसिवली मरीन ही है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी। यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ नेक रीजन में ही था, एंड यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ टेल रीजन में ही था, यहाँ पे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी इट इज़ प्रेजेंट। नाउ फैरिंग्स इज लार्ज, फैरिंग्स को आप माउथ ओपनिंग की तरह भी समझ सकते हो, एंड गिल स्लिट्स भी होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एंड दिस एनिमल्स आर जनरली यूनिसेक्सुअल, एग्जाम्पल इज एम्फियोक्सस। तो विद दिस देखो, ये लास्ट वाली जो डायग्राम है ये है एम्फियोक्सस, जिसके स्ट्रक्चर में आपको नोकॉर्ड जो है दिखाई दे रही है सेपरेटली। मैंने पहले ही बताया कि नोकॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड आर नॉट सेम, इनमें सेगमेंटेड मसल्स भी होता है, एनस। उसके बाद टेल, कुछ ऑर्गेनिज्म में टेल भी डेवलप हो जाती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में टेल नहीं डेवलप होती। इंटेस्टाइन, लीवर, फेरेंजियल, गिल स्लिट्स, मतलब ये काफ़ी एडवांस स्टेजेस या फिर काफ़ी एडवांस सिस्टम्स बॉडी में अब यहाँ पे हमें दिखाई देने लगी है। ठीक है, सो गाइज, अगर आपको अच्छा लगा पूरा लेक्चर तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।